है कि इस एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आप क्यों आना चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में यही चीज़ मैटर करती थी स्टार्टिंग से। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ वो मेरे लिए बड़ा सवाल होता था, रादर देन मैं कैसे करूँगी और कब करूँगी। अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस पे पूरा बिलीफ होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो अल्टीमेटली एक होप होनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल होगे। उसी डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस एग्जाम का मंत्र है। कोई भी किसी से भी पूछ लो, आई थिंक सबके मुंह पे एक ही वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक बड़ी जो तादाद है 218 एस्पिरेंट्स की जिन्होंने कि जीकेएस एग्जाम्स को जो है वो क्रैक किया है, और उनमें से 9th रैंक वाली कैंडिडेट एनी वह जो है इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। टेक वन की पूरी टीम से आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए हमेशा से देते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक प्रथम और अहम सवाल ये हमेशा रहता ही है, क्या सोचा था, कब से मेहनत कर रहे हो और कैसा फील हो रहा है आज? सर, मैंने अपनी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो मैंने 2020 से शुरू करी। तो उसमें स्टार्टिंग में तो खुद से ही प्रिपरेशन करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अभी इंटेंस हो रही है प्रिपरेशन, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। तो पहले तो मैं जॉब के साथ मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने फुली इंटेंस तरीके से फिर मैंने कोचिंग शुरू की और अच्छे से दिया। और फिर मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, तो सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा फाइनली क्वालिफाई हो गया और अच्छा रैंक भी मिला। शुरू से सोचा था मुझे जीकेएस क्रैक करना है और जो भी सर्विसेज है वो देनी है? दिमाग में तो स्टार्टिंग से ही था, बचपन से आइडिया, मतलब पापा भी थे तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती थी तो दिमाग में आता था। लेकिन कॉलेज के जब ख़त्म किया तो उसके बाद फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट और जिस तरीके से मैं चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही सेंट्रिक थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक मन बनाया कि ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, मैं हिस्ट्री में भी इक्वली गुड हूँ और मैं उसमें और मतलब हिस्ट्री में भी करियर बना सकती थी। बट साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन करूँगी। तो 9th रैंक आपने हासिल किया, क्या सोचा एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, क्या तब्दीलियाँ, क्या चेंजिंग आप देखना चाहते हैं वहाँ जाकर, और क्या सोचा? और सपोर्ट की बात करें, फैमिली की, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, कितनी सपोर्ट परिवार की, क्योंकि क्या भूमिका रहती है जब इस मुकाम पर बच्चे पहुँचते हैं, माता पिता की, परिवार की, उनके लिए? सपोर्ट तो स्टार्टिंग से सबका था। पापा का खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मम्मी का, भाई का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का रहता ही है। बट साथ ही साथ ऐसा होता है कि इस जर्नी में आप अल्टीमेटली आप अकेले होते हो, तो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिसमें नीचे डिप होता है, जिसमें ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो उन सारे मोमेंट्स में आई थिंक खुद से डील करना पड़ता है। लेकिन अगर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, पेरेंट्स, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं आते, आई थिंक आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो आपको आपकी तरक्की में आगे हेल्प करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत हेल्प किया उसमें। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके आने वाली है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी जिसे वो कहेंगे, तो काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पर जो दरमियान रहते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रहते हैं, और ऐसे में अहम भूमिका अब आपको प्ले करने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। कैसे देखते हैं आने वाला समय और किस तरीके से देखेंगे इस चैलेंज को? मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो अभी मतलब इस टाइम पे हम लोगों को इतनी ज़्यादा समझ में आ गया है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं। और मेरा स्टार्टिंग से ऐसा भी रहा है कि जैसे मैंने पढ़ाई करी या फिर उसके बाद तो मुझे गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ। मैंने जब कॉलेज किया तो मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से हुआ। तो लाइफ में मतलब मेरे लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस बहुत ज़्यादा रहा है। तो मेरी जो पढ़ाई है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कीम्स की वजह से हुई। तो मैं अभी तक तो रिसीविंग एंड पे थी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं गिविंग एंड पे हो जाऊँ, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया, और अगर मैं उन पे हूँ और मैं मतलब मैं इन स्कीम्स पे करूँ, मतलब अगर मैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ तो मैं भी इन सब चीज़ों पर काम करना चाहूँगी। तो ये है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आपके साथ एग्जाम्स होंगे, काफ़ी सारे क्वालिफाई कर गए हैं, कुछ रह गए हैं, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? और जो करना चाहते हैं, जो परसुइंग है, जो फील्ड में आना चाहते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं कंटिन्यू, क्या गुरु मंत्र उनके लिए रहेगा? और बाकी जो रह गए हैं उनके लिए? मुझे तो लगता है कि इस एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आप क्यों आना चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में यही चीज़ मैटर करती थी स्टार्टिंग से। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ वो मेरे लिए बड़ा सवाल होता था,
रादर देन मैं कैसे करूँगी और कब करूँगी। तो इसीलिए क्यों वो जो वजह थी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उस वजह की वजह से ही मैंने आगे कंटिन्यू किया, उसने इंस्पायर किया। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले है कि वो पहले इस चीज़ को जाने कि उनको ये क्यों करना है, और जब उनको उस क्यों का जवाब मिल जाए तो आई थिंक वो फिर बाकी जैसे सब बोलते हैं मेहनत करनी है, वो तो सबको करनी है, आप किसी भी फील्ड में हो आपको मेहनत करनी होगी, पर उस क्यों जो पहली चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, उसी की वजह से आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपको स्टार्टिंग से नहीं पता होता है, ओवर द टाइम रियलाइज होता है कि आपको ये क्यों करना है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ थी उसी मोमेंट में मुझे पता था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना और मुझे क्रैक करना है एग्जाम। तो रुकने वाले हैं या यूपीएससी यूपीएससी में मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, क्योंकि जेकेपीएससी में भी रहता था इधर उधर जो अटेंशन था वो डाइवर्ट रहता था। तो अभी तो ये है कि मैं यूपीएससी दूंगी, अभी जब तक मेरे पास समय है तब तक दूंगी। पर इस बात की खुशी है कि एक अगर इसमें केस में जाऊंगी तो एक फील्ड एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो अगर मैं यूपीएससी भी करती हूँ तो वो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज की तरह होगा। गुरु मंत्र एक तमाम मैंने पूछा था जो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं? आई थिंक अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस पर पूरा बिलीफ होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो अल्टीमेटली एक होप होनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल होगे। उसी डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस एग्जाम का मंत्र है। कोई भी किसी से भी पूछ लो, आई थिंक सबके मुंह पे एक ही वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी। आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, इसमें अल्टीमेटली मैटर करता है आप टिके रहो। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वही गुरु मंत्र है। जी यानी जी के फादर हमारे साथ हैं, साथ में मदर भी हैं। सर कैसा लग रहा, आज सपना होगा आपका भी बड़ी लंबे समय से कि बेटी इस फील्ड में जा रही है, एक दिन ये दिन है कि यूपीएससी क्रैक करे या जेकेएस क्रैक करे या जेकेएस क्रैक कर लिया है, कैसा फील हो रहा है आपको, क्या कहना चाहते? ये बरसों से तमन्ना थी कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम और अपने टीचर्स का नाम रोशन करे। मेरी एक ही इसको एक सीख थी कि इस जंगल में बन के रहना, कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए हार नहीं माननी। कितने भी आप ये सोचो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, जो ये लोग सोचते हैं वो इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। मान तो सभी का करता है, अच्छा भी नहीं लगता जो बच्चे पॉइंट मार्क से रह जाते हैं, दिल में दर्द भी होता है। पर मैं उन बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, आने वाला दिन अब आपका ही होगा। यहाँ पे इस भीड़ में लोग निकलते जाएंगे और दूसरे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सभी जम्मू के बच्चों को यही बोलूँगा, एक अपना कर्म, भगवान पे विश्वास और अपनी हिम्मत से हर चीज करते जाना। एनी जी की माता जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये एक सबसे अहम रिश्ता रहता है माँ बेटी का, हमेशा से सहेलियों की तरह भी रहती है, माँ बेटी की तरह भी रहती है। और अब इस रिश्ते में कंडीशन रहेगी एक अफसर भी जो है बेटी के साथ साथ घर पर रहने वाला है। आपसे बात करेंगे, अभी तक बेटी घर पर थी और बेटी के साथ साथ एक बड़ा ऑफिसर भी साथ रहने वाला है, कैसा लग रहा है इस वक्त और कैसा आगे चलने वाला है साथ? मैं यही कहूँगी कि ये मेरी वो सक्सेस नहीं है, ये इसकी अपनी मेहनत है, ये इसने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया है। तो बस और मैं ऊपर अपने भगवान को, माता रानी को मानती हूँ, उन पर विश्वास रखती हूँ और जो उन्होंने वो जो कुछ किया उनके लिए मैं। कैसा लगा जब पता चला आपको कि बेटी ने इस बार जेकेएस जो वो क्रैक बहुत कर लिया, खुशी वो भी हुई, 9th बहुत- रैंक के साथ? हाँ, बहुत खुशी हुई है मुझे। गर्व की बात तो है ही, साथ ही साथ एनीवे बधाई के पात्र भी हैं और श्रेय जाता है ऐसे माता पिता को, ऐसे समाज को जहां पर एक बेटी पढ़ी लिखी और इतनी सपोर्ट जो है माता पिता की तरफ से रही और आज 9th रैंक लेकर जेकेएस को जो है वो क्रैक किया। हम भी विशेष करेंगे और बधाई देंगे और इनके आने वाले फ्यूचर के लिए जो है कामना करेंगे कि आने वाले समय में यूपीएससी को भी क्रैक करें और मात्र सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपनी सेवा जो है वो दान करें। बाकी भी अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। राजकुमार चौहान के साथ रोहित शर्मा। ठीक है, एक सेकंड, मम्मी को भी कराओ।
ले लूँगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।